the area A of a circle whose diameter D is given following values. ओके, आपको ए कैलकुलेट करना है, यानी एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। जबकि आपको कुछ डेटा डायमीटर का एरिया दिया हुआ है, कुछ डायमीटर दिया हुआ है और कुछ एरिया दिया हुआ है। जब डी की वैल्यू 80 है, सर्कल का एरिया ये है। जब डी की वैल्यू 85 है, सर्कल का एरिया 5674 है। जब डी डायमीटर 90 है तो ए जो है वो 6362 है। जब डी 95 है, ये वैल्यू है ए की। जब डी 100 है, ये वैल्यू दे रखी है आपको। कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर 82 एंड 91। यानी क्वेश्चन ये है कि जब जो है डायमीटर की वैल्यू 92 है, उस सिचुएशन में आपको एरिया कैलकुलेट करना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन एक और भी है, जब डायमीटर की वैल्यू 91 है, उस सिचुएशन में आपको एरिया कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके पास जो इनिशियल वैल्यू है ए, पहले तो ये देखो बेटा एच कितना दिया हुआ है। एच इज इक्वल टू देखो 80 और 5 85 और 5 90 और 5 95, 5 5 का डिफरेंस है। एच इज इक्वल टू तो 5 होएगा। ए देखो आप, ए इनिशियल वैल्यू जो है वो कितनी है, ए इज इक्वल टू 80 है। एक्स यानी जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वो 82 है। यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच में आपको बता चुका 5। यू इज इक्वल टू हुआ 82, एक्स माइनस ए बोले तो डिवाइड माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5। 80 माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 5 कितना निकल गया, 2/5। यानी यू की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली, 2 डिवाइडेड बाई 5। आपको निकालना है एफ ऑफ 82। ओके, एफ ऑफ 82 आपके पास फार्मूला होता है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू यू प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। ओके, मैं अगर ए की वैल्यू जो है ना इसके अंदर डाल दूंगा। ओके, यहाँ अगर जो मेरे को कैलकुलेट करना है, और यहाँ ए की जगह मेरे पास होता है एफ ऑफ ए प्लस के यू एच होता है। ओके, यहाँ एक्स होता है, इधर एक्स, और यहाँ ए होता है। एक्स की वैल्यू होती है ए प्लस के यू एच, बराबर फार्मूला होता है एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन। क्लियर? मैंने उसी का यूज़ किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी ए प्लस यू एच। देखो आप, ए प्लस यू एच की वैल्यू 82 होगी, चाहे देख भी लो आप। जो आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ ए, देखो आप एफ ऑफ ए, हर जगह एफ ऑफ ए का यूज़ किया है मैंने। एफ ऑफ ए यानी जो इनिशियल वैल्यू है एफ ऑफ 80, यू डेल एफ ए, एफ ऑफ 80 यू माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ 80 यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ऑफ 80, जो मेरे को कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ। अब भाई मेरे को चाहिए इसके लिए डिफरेंस टेबल। देखना, मैं डिफरेंस टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 80 85 90 95 100। फंक्शन जो दिया हुआ है 50 26 दे रखा है, 57 74 दे रखा है, 63 62 दिया हुआ है, 7088 दे रखा है, 7854 दिया हुआ है, 7854। ओके, मैंने निकाला डेल एफ डी, दिस माइनस के दिस 5674 के अंदर से मैंने सब्सट्रैक्ट किया 5026, मेरे पास ये बचा। इसके अंदर से मैंने इसको घटा 6362 के अंदर से मैंने घटा 5674, मेरे पास 688 बचा। इसके अंदर से मैंने इसको घटा 7088 के अंदर से मैंने घटा 6362, मेरे पास 726 बचा। दिस माइनस दिस किया 7854 के अंदर से 7088 घटा, मेरे पास ये बचा। अब मैं इसके अंदर से इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा। 688 के अंदर से मैंने घटा 648, 688 के अंदर से 648 घटा दिया, 40 बचा। इसके अंदर से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया 726 के अंदर से घटा 688, 726 के अंदर से 688 सब्सट्रैक्ट किया, मेरे पास बचा 38। दिस माइनस के दिस 766 के अंदर से घटा 726 बचा, मेरे पास 40। इसके अंदर से मैं इसको घटाऊंगा, देखो आप 38 माइनस के 40 बराबर कितना बचा, माइनस का 2 ऊपर लिख दिया मैंने। इसके अंदर से मैं इसको घटाऊंगा 40 माइनस के 38 कितना बचा मेरे पास, 2। अब इसके अंदर से मैं इसको घटाऊंगा
2 माइनस माइनस के 2 बराबर कितना निकला, आपके सामने रखा हुआ है 4। क्लियर है ना, आ चुका। आगे की तरफ चलते हैं। आपका फार्मूला ये है, मैं फार्मूला पहले भी बता चुका था, एफ ऑफ ए टी यू डेल एफ ऑफ ए टी यू यू माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए टी यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ऑफ ए टी। एक स्टेप और आना है क्योंकि पावर 4 तक है, पावर 4 तक जाना है, ये डेल 4 तक जाना है। एफ ऑफ ए टी की वैल्यू डालो 50-80 प्लस यू की वैल्यू डालो। यू देखो आप कितना है, यू की वैल्यू आपके पास 5/2 है, आपके सामने है। यू इज इक्वल टू 5/2 डेल डेल एफ ए टी। डेल एफ ए टी की वैल्यू पहले वाली वैल्यू 648 डाल दी। यू यू माइनस 1 यू यू माइनस 1 देखता हूँ यू यू माइनस 1 कितना होगा। ये है मेरे पास, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, यू इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2। यू की वैल्यू है मेरे पास 2/5, ये होगी 2/5 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये तो निकलेगी 2/5, और ये कितनी होगी माइनस के 3/5 बटे फैक्टोरियल 2। ये देखो आप 2/5 3/5 फैक्टोरियल 2 है ये। डेल क्यूब डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए टी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए टी देखो आप, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए टी की वैल्यू आएगी 40 फैक्टोरियल 2, मैंने डायरेक्ट उसके बटे में ये मेरा फैक्टोरियल 2 आ चुका। अगले वाली वैल्यू डाली यू यू माइनस 1, यू की वैल्यू ये, यू माइनस 1 की वैल्यू ये, यू माइनस 2 कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। यू की वैल्यू है 5/2 माइनस के 2, तो कितना निकलेगा भाई 2 माइनस के 10, 5 दूनी 10/5, कितना निकला माइनस के 8/5, आपके सामने है माइनस के 8/5 इंटू अगले वाली वैल्यू डेल क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, आपके सामने है माइनस के 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 6। अगले वाला स्टेप एंड सो ऑन। ओके, ये जब मैं इन सबको सॉल्व करूँगा, अगले वाला स्टेप जो है ना, अगले वाला स्टेप भी उसी तरीके से निकल जाएगा जब मैं इन सबको सॉल्व करूँगा। पहले वाला रिजल्ट तो ये, दूसरे वाला रिजल्ट जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस वाले को जब मैं सॉल्व करूँगा, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास ये निकलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, इससे आप इसको कट करोगे 5 4 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये स्टेप आएगा अगला, उससे अगले को सॉल्व करोगे ये आएगा, और उससे अगले वाला जो यहाँ नहीं लिखा हुआ वो ये आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये गुणा भाग मैं नहीं कर सकता भाई, तुम्हें नहीं बता सकता, तुम जानते हो इस चीज़ को। ये वाली जो गुणा भाग है, ये वाली जो गुणा भाग है ना, ये वाली जो गुणा भाग है, ये वाली गुणा भाग मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप सिंपल तरीके से करो, बच्चों वाली बात है। बस मैं तो इतना कह सकता हूँ कि पहले वाला मेरा एज इट इज, जब इसको इससे सॉल्व 5/2 गुना 648 करूँगा, मेरे पास ये निकल करके आएगा 5/2 गुना -3/5 गुना 4/40/2 करूँगा, मेरे पास ये निकल करके आएगा। उससे अगला स्टेप सॉल्व करूँगा, ये निकल करके आएगा। एक स्टेप सॉल्व करूँगा, उससे अगला ये निकल करके आएगा। जब इसको जोड़ूंगा और इन तीनों को घटाऊंगा, मेरे पास ये निकल करके आएगा। मैं तो सिर्फ इतना सा जानता हूँ, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, कहीं तुम्हें मैं ऐसे थोड़ा ना बताऊँगा 0.002 और 0.005 और दोनों को बेटा घटा जोड़ दिया, ये होएगा 7, ये होएगा 0.00। ये तो बीएससी के स्टूडेंट हो यार, तुम खुद समझ सकते हो। क्लियर है ना, आपका अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि यूज़ द न्यूटन फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। आपको एस्टिमेट करनी है कुछ वैल्यू के ऊपर एस्टिमेशन लगाना है, यानी एस्टिमेशन का मतलब होता है वैल्यू का मूल्यांकन करना है। द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1905, यानी आपको न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करते हुए 1905वें ईयर की जो पॉपुलेशन थी आपको वो कैलकुलेट करनी है। 1891 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो थी 98,752। उसके बाद 1901 के अंदर जो पॉपुलेशन थी 132,285। 1911 के अंदर जो पॉपुलेशन थी 168,076। 1921 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो ये थी। 1931 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो ये थी। आपको ये वाली कैलकुलेट करनी है। यहाँ देखो बेटा H 91 1 से 11 H बराबर 10 आ रहा है। देखो हर एक के अंदर जो है ना 10 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है यही लिख रहा हूँ मैं। H = तो होगा मेरे पास 10। A जो होगा, जो इनिशियल वैल्यू होती है, A होगा मेरे पास कितना, X मेरे पास है जो मेरे को कैलकुलेट करना है 1905। A = मेरे पास इनिशियल वैल्यू होती है 1891। U = होता है मेरे पास X - A/H। यही करना है ना। देखो मैं इसी का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा।
न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। कहीं तुम्हारे सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर थोड़ा ना लेकर के बैठूंगा, साला 10 मिनट में एक छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा, फिर यहाँ लिखूंगा, फिर करूंगा, फिर लिखूंगा। एक लेक्चर में कम से कम 10 दिन चाहिए उस तरीके से। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1891, यू एच इज इक्वल टू कितना है, एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया है 1905, एच इज इक्वल टू आपको दिख रहा है 10-10 का डिफरेंस है, ये देख लो यहाँ 10-10 का डिफरेंस है, 11 और 21 के बीच में, 1 और 11 के बीच में, एच इज इक्वल टू 10। यू कैलकुलेट किया एक्स माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस के ए अपॉन एच, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ये देखो कितना निकला आपके पास 1.4 निकलेगा भाई, सीधा सीधा 14 का डिफरेंस आ रहा है यार, एक्स माइनस ए अपॉन एच निकल गया। अब मैं टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ये देखना बेटा, डेटा डाल रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ। 91, 1, 11, 21, 31, 91, 1, 11, 21, 31 की वैल्यू कितनी कितनी है बेटा, की वैल्यू है 8, 9, ये देखो आप यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, अब देख जाएंगे। पहले वाली वैल्यू दे रखी है आपको 98, 752, 132, 285, 16, 80, 76, 19, 76, 90 और लास्ट वैल्यू दे रखी है 24, 60, 50। अब ध्यान से सुनना, मैंने इस वैल्यू के अंदर से इसको घटाया, मेरे पास ये निकली, इस वैल्यू के अंदर से इसको घटाया। ध्यान से सुन लेना क्या कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको, कभी आप ये कहो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दो, क्योंकि बीएससी के अंदर एक से एक नमूना भी होता है। मैंने 132, 285 के अंदर से घटाया 98,752, मेरे पास जो निकल करके आया वो आया 33,533। इसके अंदर से इसको घटाया 1676 के अंदर से घटाया 132,285, मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आई 35,791 निकली। इसके अंदर से इसको घटाया, यानी मैंने किया 195690 के अंदर से 168076, मेरे पास निकला 27,614, 27,614। इसके अंदर से इसको घटाया, यानी मैंने किया 24,60,50 के अंदर से 195,690 घटाया, बराबर बचा 50,360 निकल गया। अब आगे मैंने क्या किया, इसके अंदर से इसको घटाया, यानी मैंने किया है 35,791 के अंदर से मैंने किया 33,533। जब मैं घटाऊंगा, घटाने के बाद मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी 22,508। फिर मैंने इसके अंदर से इसको घटाया, वैल्यू ये निकल करके आई, इसके अंदर से इस वाली वैल्यू को घटाया, वैल्यू ये निकल करके आई। डिफरेंस टेबल बना रहा हूँ, इसके अंदर से इसको घटाया, वैल्यू ये निकल करके आई, इसके अंदर से इसको घटाया, वैल्यू ये निकल करके आई, इसके अंदर से इसको घटा दिया, वैल्यू आएगी ये। साइंटिफिक कैलकुलेटर है बेटा, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ। आपको आइडिया मैंने बता दिया, कैलकुलेशन का तरीका मैंने बता दिया कैसे होगी। इसके अंदर से ये घटानी है, ये लिख देनी है, इस वैल्यू के अंदर से ये घटानी है, ये आएगी, इस वैल्यू के अंदर से ये घटानी है, ये आएगी, इसके अंदर से ये घटाना है, ये आएगा, इसके अंदर से ये घटाना है, ये आएगा, इसके अंदर से ये घटाना है, ये आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला लगाता हूँ और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ फॉर्मूला क्या है मेरे पास। अब तो शायद रिजल्ट आ ही जाए। u इक्वल टू कितना है मेरे पास, आपको भी पता है 1.4 है, जो कि निकल चुका था। ये देखो आप 1.4 है जो कि कैलकुलेट हो चुका था। आपको कैलकुलेट कितना करना है भाई, आपको कैलकुलेट करना है 1905 वाला डेटा, यही तो कैलकुलेट करना है, वही किया मैंने। फार्मूला लगाया एफ ए प्लस के यू डेल एफ ए, यू माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए, यू माइनस 1 यू माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए, यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 फैक्टोरियल 3 डेल 4 एफ ए। सवाल पैदा होता है कितने स्टेप तक फार्मूला लगाना है, जितने स्टेप आपके पास निकल रहे हैं डेल 4 एफ एक्स तक आ रहा है, ये देखो आप डेल 4 तक तो फार्मूला लगना ही लगना है। ओके, अब मैं वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ, ध्यान से देखना। एफ ऑफ ए की पहली वैल्यू डाली मैंने, कितनी आई, एफ ऑफ ए की पहली वैल्यू 1900, एफ ऑफ ए 98,752, 98,752। यू कितना है मेरे पास 1.4, एफ ऑफ ए डेल एफ ए, डेल एफ ए की वैल्यू है मेरे पास 33,533, ये देखो आप 33,533।
उससे अगले वाली वैल्यू है u माइनस वन, यू की वैल्यू ये u माइनस वन। भाई 1.4 के अंदर से जब आप 1 घटाओगे 0.4 ही तो बचेगा। डेल स्क्वायर एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू देखो कितनी होनी चाहिए, 2258, 2258। यहाँ देखो आप u की वैल्यू 1.4, u माइनस वन 1.4 माइनस 1.4। जब 1.4 माइनस के 2 करोगे आप 0.6 नहीं बचेगा क्या? सोच कर तो देखो, 0.6 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए, डेल क्यूब एफ ए माइनस के 10 43 5, माइनस के 10 43 5। अगले वाली वैल्यू u 1.4 माइनस 1 0.4 माइनस 1.6। वैल्यू डालो आप, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप भी समझ चुके। u इक्वल टू कितना है, 1.4 है। पहले वाली वैल्यू 1.4, 1.4 में से 1 घटा 0.4, 1.4 के अंदर से 2 घटा 0.6, 1.4 के अंदर से 3 घटा माइनस 1.6 बटे फैक्टोरियल 4। जब आप इन सारे स्टेप्स को सॉल्व करोगे, ध्यान से सुन लेना, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का काम है। ये मैं वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, आप खुद इस चीज़ के को समझ सकते हो बेटा। क्यों नहीं सॉल्व करके दिखा सकता? कम से कम इनकी कैलकुलेशन करने में आधा घंटा चाहिए, और आप भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे। ये वाला स्टेप है एज इट इज, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका ये निकल करके आएगा, इसको सॉल्व करोगे आपका ये निकल करके आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका ये वाला स्टेप निकलेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका ये स्टेप निकलेगा। जब इन सबको जोड़ोगे आप, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका एग्जैक्ट रिजल्ट होगा। क्लियर है ना? और यही आपका आंसर होगा। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।